Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shiva Kiran, my YouTube channel, Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. वेलकम टू माय चैनल। आज जो गाइस हम रीडिंग करने वाले हैं ना, वो करने वाले हैं रीडिंग एरीज ज़ोडिक साइन लव रीडिंग, राइट। और ये होगी यू वर्सेस देम, आपकी और उनकी फीलिंग जिनके बारे में आप सोच रहे हो, राइट। मेरी टू फर्स्ट रोज हैं, उसमें जो एनर्जी निकल के आ रही है वो हमारे आपकी होगी, जो मेरे व्यूवर्स हैं, और जो नीचे जो लाइंस हैं उनमें वो एनर्जी निकल के आएगी कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, राइट। तो जो फर्स्ट कार्ड आया है गाइस, उसमें निकल के आया है आपका 7 ऑफ कप्स एंड सेकंड कार्ड है आपका 7 ऑफ वांड्स। ये दोनों इकट्ठे निकल के आए हैं गाइस, और ये उनकी एनर्जी है जो मेरे व्यूवर्स हैं जो इसको देख रहे हैं। वो डजेंट मैटर कि वो मेल या फीमेल कोई भी हो, राइट। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं एरीज ज़ोडिक साइन वाले, उनकी लव रीडिंग में ये निकल के आया है गाइस 7 ऑफ कप्स आया है। 7 ऑफ कप्स ये है कि इनके मन में अपने प्यार को लेकर डाउट है कि हाँ, ये अगर उनको अगर प्रपोज करेंगे तो क्या वो इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। इसीलिए इनके मन में इस प्यार को लेके कुछ डाउट है और ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं कि जाऊं कि ना जाऊं, ठीक है। और इसी एनर्जी में इन्होंने क्या किया है, अपने आप को गार्ड कर लिया है कि कोई इनकी फीलिंग्स तक ना पहुंच पाए, ठीक है। और इनके फीलिंग तक ना पहुंच पाए, इसीलिए इनकी जो एनर्जी है वो नेक्स्ट आया है कार्ड 10 स्टार। 10 स्टार आया है रिवर्स में, और जब स्टार रिवर्स में आता है तो इसमें ये होता है कि आप अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो और अपनी जो ट्रू सेल्फ है उसको नहीं कर रहे हो, एक निराशावादी सा व्यवहार अपना रहे हो। जैसे आपके विचार, जैसे आपके थॉट्स हैं वो सब उलट गए हैं और अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, राइट। इसी कारण ये हुआ गाइस कि नेक्स्ट कार्ड आया है आपका 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके जो भी सपने, जो भी आपने देखे हैं, अभी वो पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी में नहीं हो कि उनको प्रपोज कर पाओ। और आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप में कुछ कमी है, क्योंकि आप उनको एज ए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का ये होता है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए सही है, आपको उन्हें प्रपोज करना चाहिए, ठीक है। अगर वो भी इसी वेट में बैठी है कि आप उनकी तरफ बढ़ें और वो आपको अंदर की जो क्रिएटिविटी साइड है उसको निकालें बाहर और ये बताएं कि सिचुएशन कैसी है, ठीक है। तो आपकी जो अंदर की साइड है वो सच में उनसे कनेक्टेड है, बट आप किसी न किसी कारण से उनको कह नहीं पा रहे हो। और नेक्स्ट आया है गाइस पेज ऑफ वांड्स। पेज ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि आपके अंदर इतनी शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हो और जो भी आपको चाहिए वो आपके पास न्यूज़ आने वाली है। जिस न्यूज़ की आप वेट कर रहे थे कि ये कैसे होगा, हाँ, कब होगा, ठीक है, वो चीज़ आपके पास आने वाली है। और जो इसमें हेल्प करेंगे वो होंगे आपके, या तो फ़ोन की तरह कोई कॉल आ सकती है उनकी, या कोई मैसेज आ सकता है, या कुछ भी आ सकता है कि जो आपको ये बताए कि उनसे मिला जा सकता है। और इसके लिए नेक्स्ट कार्ड आया है आपका 4 ऑफ सोर्ट्स आया है आप में। 4 ऑफ सोर्ट्स यही बता रहा है कि आप इतना ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को शांत करना है। शांत करने के लिए आपको अगर मेडिटेशन करनी है वो कीजिए, ठीक है। अगर कुछ भी करना है बस अपने आप को काम और शांत रखना है। अगर आप पैनिक हो जाओगे तो सिचुएशन संभलेगी नहीं उसमें, और सिचुएशन वो होती जाएगी कि आगे से आगे आपसे हाथ से निकलती जाएगी। और जब आप एक मेडिटेशन मोड में आ जाओगे, किसी की हेल्प लेने के लिए स्टार्ट हो जाओगे, तो नेक्स्ट कार्ड आया है आपका द एम्प्रेस। एम्प्रेस आपको यही बताता है कि हाँ, अगर आप उन्हें प्रपोज करोगे तो वो डेफिनेटली आपको हाँ करने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके मन में आ रहा है कि वो आपको मना कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका दिल जानता है कि ये सब अच्छा है और वो आपके लिए सही है और आप उनके लिए सही हो। नेक्स्ट कार्ड आया है गाइस 5 ऑफ कप्स आया है रिवर्स में। 5 ऑफ कप्स जब रिवर्स में आता है तो ये आता है कि आपको अंदर जो अकेलापन था, अलोन था, वो ख़त्म होने वाला है और आपको हिम्मत करनी है आगे बढ़ने के लिए। जो हो चुका वो हो चुका, अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कोई बात नहीं, अब वो आपको हाँ करेंगे। आपको अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी लेके आनी है कि आपको उन तक जाना ही जाना है।
आगे है गाइस 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में। जब 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आता है गाइस, तो ये एक अच्छा कार्ड होता है कि आपके अंदर जो भी घबराहट, जो भी आपको हो रहा था कि कैसे होगा, पैनिक सिचुएशन थी, आप उसमें से अब बाहर निकल रहे हो, ठीक है। और अपनी हिम्मत, अपने अंदर एक ऐसा विश्वास और ऐसा कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हो कि आप उनसे बात करने के लिए अब रेडी हो चुके हो। तो जो एरिस वाले हैं जिनकी ये रीडिंग है, उनकी एनर्जी ऐसी है गाइस, वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लूज सा फील कर रहे हैं कि वो अगर अपने लव को या जिनको वो चाहते हैं, जिनको वो प्रपोज करेंगे, क्या वो उनको हाँ करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। जिसके कारण उनके अंदर इतनी सारी बातें आ रही हैं कि वो अपने आप को, इमोशंस उनके इतने भर के आ रहे हैं कि उनके साथ जो प्यार का सपना है, अच्छा घर बसाने का सपना है, वो पूरा होगा या नहीं होगा, ठीक है। बहुत सा कुछ विचार इतना निकल के आ रहा है कि उनको अपने आप को काम करने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे तभी उनके लाइफ में सक्सेस आने वाली है। जब वो मेडिटेशन के बाद उनको उनका कोई मैसेज या कॉल आने वाला है, जो ये आपको साइन देगा कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो इस रिलेशनशिप को लेके क्या करने वाले हैं। तो एक नई शुरुआत का निकल रहा है आपका कार्ड की सक्सेस मिलेगी आपको इस रिलेशनशिप में। अगर आप रिलेशनशिप में जो अकेलापन और जो घबराहट आपको फील हो रही थी, अब वो ख़त्म हो जाएगी, राइट। आप देखेंगे हम उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है, राइट। यस, उनकी फीलिंग देखेंगे कि आपके लिए क्या है, राइट। द चैरियट, जिनके बारे में आप सोच रहे हो गाइस, उनकी फीलिंग्स आपके लिए गुड हैं। और वो जो द चैरियट आया है, द चैरियट होता है बहुत जल्दी से आने वाला। आप देख सकते हो कि वो अपने रास्ते की सभी रुकावटों को दूर कर रही हैं और वो ये सोच रही हैं कि आप उनकी तरफ कब आओगे और उनके लिए एक अच्छा प्रपोजल लेके उनकी तरफ आओगे, राइट। और उसके बाद आया है गाइस 8 ऑफ कप्स। बट अभी वो आपकी वेट कर करके थक चुकी है कि आप आओगे या नहीं आओगे। उनको भी अब डाउट होना स्टार्ट हो गया है, बट अब वो इस एनर्जी से बाहर निकल गई है। उनको बिलीव है कि आप अपना लव प्रपोजल लेके उनके पास आने वाले हो, राइट। बट कहीं ना कहीं उनके मन में ये आ रहा है कि इस रिलेशनशिप की शुरुआत कैसे होगी, कौन हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि अभी आप वो नहीं आ रहे हो पर वो भी आपकी वेट कर रही हैं, ठीक है। और थोड़ा भी शुरुआत नहीं हो पा रही है, इसी कारण उनके मन में भी डाउट्स आ रहे हैं। बट उनका जो सपना है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये है कि वो भी आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, हर चीज़ आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, इसीलिए वो आपकी वेट कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद आया है द हैंगमैन। आप में कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आप किस कारण उनकी तरफ नहीं आ रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जी इतनी डिसबैलेंस क्यों है, स्टक क्यों है, क्योंकि शायद कोई ऐसी बात है आपकी, जहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि आप उनकी तरफ नहीं जा रहे हो। और ये सब कुछ आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, बट वो बिल्कुल स्टक होके आपकी वेट कर रही हैं कि आपको उनके पास आना है। और आपकी इस स्टक एनर्जी के कारण गाइस 4 ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में है। 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में ये बता रहा है कि वो अब ये फील कर रही हैं कि अब ये कब रिलेशनशिप ग्रो होगा या नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जी स्टक है, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो ये बात जानती हैं, ठीक है। इसीलिए उन्हें ये अच्छा उनको डाउट हो रहा है कि आपकी शादी होगी या नहीं, ठीक है। ये शादी का कार्ड होता है 4 ऑफ वांड्स, ठीक है, कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी, इस चीज़ का उनके मन में अभी डाउट है, क्योंकि वो आपके साथ मैरिज करना चाहती हैं, ठीक है। आपके क्या है वो मैरिज होगी या नहीं, ठीक है। उसके बाद आया है गाइस 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि यही सोच सोच कर आपकी जो अंदर उनकी अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है ना, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, बहुत डिसपॉइंटेड हो गई है, उसको पता नहीं चल रहा कि होगा या नहीं होगा। और साथ में मेल एनर्जी को भी दे सकते हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड हो गए हैं, आपको चेंज करने की ज़रूरत है। और टेम्परेंस कार्ड आया है गाइस। नेक्स्ट टेम्परेंस ये बता रहा है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, इस फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को प्लीज़ बैलेंस कीजिए, ठीक है। और
तभी कुछ हो सकता है इस रिलेशनशिप के बारे में। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स अब भी है। ये एक कार्ड ऐसा होता है कि आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ आना चाहते हो बट किसी कारण नहीं चल रहे हो, नो मोमेंट, कुछ सोच रहे हो आप एक दूसरे के बारे में, सिर्फ सोच रहे हो अपने माइंड में कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, सिर्फ सोच रहे हो, आपको एक्शन लेना है, राइट। नाइट आगे है 5 द हार्मेट कार्ड, ओह सॉरी द हाइफन 5 नंबर। द हाइफन कार्ड होता है गाइस रिलेशनशिप का। तो ये कार्ड सबसे लास्ट में आया है। इसका मतलब ये है गाइस कि आप दोनों को एक कमिटमेंट रिलेशनशिप में आना है। अपने आप के अंदर जो भी अच्छी या बुरे थॉट्स आ रहे हैं उनको एक बार मिलिए, बात कीजिए और एक दूसरे को समझाइए कि आप क्या चाहते हैं। और ये रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा कार्ड होता है। हो सकता है कि अगर आप एक मैरिज रिलेशनशिप में हो तो जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है आपकी वो निकल जाएंगी। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो उसमें आपको कमिटमेंट करना है और शादी के बारे में सोच रहे हो तब भी ये कार्ड अच्छा है। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि जो एरीज वाले हैं जिनकी लव रीडिंग है उनकी जो फीलिंग्स हैं वो इन दोनों की सेम फीलिंग्स आ रही हैं यू वर्सेस देम में, ठीक है। यू में ये आ रहा है कि आप अभी सोच रहे हो कि मैं उनकी तरफ जाऊं या ना जाऊं और इसी सोच बूझ में आपने बहुत से नेगेटिव विचार बना लिए, ठीक है। आपको लग रहा है कि वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगी कि या नहीं करेंगी, बट उसके बाद आप अपने आप को काम करते हो, फिर आपके अच्छे थॉट्स आते हैं और ये रीडिंग ये बता रही है कि अगर आप उनको प्रपोज करते हो तो आपके रिलेशनशिप में कुछ सुधार होने वाला है, सक्सेस आने वाली है आपके रिलेशनशिप में। ये कार्ड ये बताता है कि सक्सेस आने वाली है आपके रिलेशनशिप में और हर तरह का अकेलापन घबराहट को निकाल दीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, कुछ देर मेडिटेशन कीजिए, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और जिनके बारे में आप सोच रहे हो दैम, उनका भी यही है, वो भी बहुत जल्दी से आपकी तरफ आना चाहती हैं पर वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपकी तरफ से उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब आप उनको रिस्पॉन्स दोगे तब सब सही होने वाला है क्योंकि उनके मन में भी अभी डाउट्स आ रहे हैं कि ये सब कैसे होगा, क्योंकि वो आपके साथ मैरिज तक जाना चाहते हैं, आपके साथ एक कमिटमेंट रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं और उसके लिए वो ये सोच रहे हैं कि अगर आप उनकी तरफ नहीं आए तो कैसा होगा। बट वो ये भी जानती है कि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसके कारण आप द हैंड में, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे हो बट वो भी आपके प्रपोजल की वेट कर रही हैं। तो प्लीज़ आप उनको ऑफ़र कीजिए कि आप उनको जैसा भी आपको ठीक लगता है, राइट। तो अब आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ना यू वर्सेस दैम का, उसका एक कार्ड निकला है हमने, उसमें आया है गाइज, वो कार्ड आपका रिवर्स में आया है, ठीक है। एमेथिस्ट रिवेलिंग योर ट्रू सेल्फ, आपका ये कार्ड रिवर्स में आया है। रिवर्स में इस कार्ड का मीनिंग ये है कि गाइज आप अपनी ट्रू सेल्फ को जानिए। जब आप अपनी ट्रू सेल्फ को जानोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप दोनों एक दूसरे को कहाँ तक और किस स्टेज तक पसंद करते हो, इस रिलेशनशिप का क्या मतलब होने वाला है, राइट। तो अपने ट्रू सेल्फ को पहचानिए और अपने आप को एक दूसरे के सामने लाइए और फ्रंट पे एक दूसरे के साथ बात कीजिए, तभी आपकी जो ये लव रिलेशन कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि इसमें जो रुकावट आ रही है ना गाइस, वो सिर्फ एक ही रुकावट आ रही है कि आप उनकी तरफ नहीं जा रहे हो, वो आपकी तरफ नहीं आ रही हैं, ठीक है। बस आपको इतना करना है कि एक कदम आपको बढ़ाना है, एक कदम उनको बढ़ाना है और फिर बाकी सब यूनिवर्स कर देंगे। और ये जो लव रीडिंग है आई होप गाइस आपके साथ रेजोनेट हो, राइट। तो एक इसमें और बात निकल के आई है गाइस, 7, अभी 7, ये 2-7 इसमें निकल के आई है। 2-7 मीन्स ये होता है कि ट्रू लव, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपका सच्चा प्यार है, उनकी तरफ आपको कदम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, राइट। उसके बाद आया है गाइस 10 और 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपको उनके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, तो प्लीज़ उनकी तरफ जाइए और उनके साथ बात कीजिए
कि कैसे होगा ये सब, राइट। और उसके बाद आया है गाइस 1 5 2 5 3 5। जब 555 आता है गाइस तो आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है। कुछ ऐसी सिचुएशन है जो अभी आपको लग रहा है कि आपके फेवर में नहीं है, बट वो बहुत जल्द आपके फेवर में होने वाली है। आपकी लाइफ में कोई चेंज आने वाला है और उसको आपको देखना है कि वो चेंज कैसे होगा, राइट। और उसके बाद आया है आपका 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। जब डबल 4 आता है तो गाइस इसमें ये होता है कि आप जिनको मानते हो आपको उनसे प्रेयर करनी है कि इस रिलेशनशिप में जो भी रुकावटें आ रही हैं प्लीज़ उनको दूर किया जाए। बस यही मैसेज निकल के आया है आपके लिए गाइस। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लीव द कमेंट। एंड तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। तभी आपके लिए न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सेंड हो जाएंगे। और इसको शेयर कीजिए गाइस, हो सकता है इसकी किसी को ज़रूरत हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।